हेलो, गुड इवनिंग मेरे प्यारे साथियों। आप सभी का करंट अफेयर के उत्तम बैच में वैश्विक पौधार हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, करंट अफेयर के अंतर्गत ये आज हमारी 30वीं क्लास है। तो देखिए, यहाँ पर शुरुआत करते हैं माई भारत 2.0 अभियान से। माई भारत पोर्टल रजिस्ट्रेशन लॉगिन। माई भारत 2.0 युवाओं के लिए डिजिटल क्रांति है। युवाओं के मामले खेल मंत्रालय MYAS, युवा मामले और खेल मंत्रालय MYAS ने डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन DIC के साथ माई भारत को माई भारत 2.0 में अपग्रेड करने हेतु MOU पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। उपस्थिति केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया और अश्विनी वैष्णव की उपस्थिति में ये हस्ताक्षर किए गए हैं। माई भारत 2.0 अभियान लॉगिन है कर दिया गया है जो पोर्टल है। तो ये किसकी अध्यक्षता में हुआ है, ध्यान रखना। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया और अश्विनी वैष्णव की उपस्थिति में MOU पर हस्ताक्षर हुए हैं। युवा मामले खेल मंत्रालय और डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन के साथ। नेक्स्ट देखिए आगे प्रमुख सैन्य अभ्यासों को देखते हैं। यहाँ पर धर्मघोरजन सैन्य अभ्यास भारत और जापान के बीच हुआ है। इसका जो संस्करण था वो 6वां संस्करण। आयोजन 25 फरवरी से 9 मार्च 2025 तक किया गया। और ये हुआ कहाँ पर है, ये भी आपको ध्यान रखना है। माउंट फूजी जापान में। दूसरा साइक्लोन 2025 का आयोजन 10 से 23 फरवरी 2025 को किया गया। महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर राजस्थान में। भारत और मिस्र के मध्य में ये तीसरा संस्करण है। कौन सा संस्करण है? तीसरा। खंजर 12 आयोजन 10 से 23 मार्च 2025 तक कजाकिस्तान में। किर्गिस्तान में हुआ है। तो किर्गिस्तान में भारत और किर्गिस्तान के मध्य 12वां संस्करण था। संस्करणों को भी याद रखना है। और 2025 का आयोजन 9 से 22 मार्च 2025 तक अरब सागर में किया गया। और ये युद्धाभ्यास भारत और फ्रांस के बीच नौसैनिक अभ्यास था। ये 23वां संस्करण था। विश्व UFO दिवस प्रतिवर्ष 2 जुलाई को मनाया जाता है। 2025 का जो विषय रहा वो जिज्ञासाओं को प्रेरित करना, आकाश अवलोकन को बढ़ावा देना तथा लोगों को ब्रह्मांड के रहस्यों को पता लगाने के लिए प्रोत्साहित करना है। यह दिन अज्ञात उड़ने वाली वस्तुओं UFO और अलौकिक जीवन की संभावना के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए समर्पित है। इसके तहत विश्व UFO दिवस 1947 में प्रसिद्ध लॉसवेल की घटना वर्षगांठ पर मनाया जाता है। इस घटना में कथित तौर पर एक रहस्यमयी वस्तु लॉसवेल न्यू मैक्सिको के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। इस घटना ने UFO सिद्धांतों को लोकप्रिय बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसे वैश्विक उत्सव मनाया गया। यह वैश्विक उत्सव उन लोगों को एक साथ लाता है जो अंतरिक्ष, अज्ञात और पृथ्वी से परे छिपे रहस्यों को मोहित करते हैं। UFO का पूरा नाम अज्ञात उड़ने वाली वस्तु। UFO का पूरा नाम क्या है? अज्ञात उड़ने वाली वस्तु है। यह आकाशगंगा में किसी भी ऐसी चीज़ को संदर्भित करता है जो कोई पर्यवेक्षक तुरंत पहचान नहीं सकता। UFO का मतलब जरूरी नहीं है कि किसी दूसरे ग्रह से आया कोई अंतरिक्षयानी हो। नवीनतम खोज राजस्थान के अंतर्गत बागौर जो सभ्यता स्थल है, वहाँ से बागौर में ऐतिहासिक काल के सभ्यता के अवशेष मिले हैं। इसकी जो खोज हुई थी 1967-68 में वीरेंद्रनाथ मिश्र और LS लेसिंग डेक्कन कॉलेज पूना और राजस्थान प्राप्त के सहयोग से की गई थी। इसको आदिम संस्कृति का संग्रहालय माना जाता है। उत्खनन से 5 तांबे के उपकरण प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 10.5 सेंटीमीटर छेद वाली सुई भी मिली है। यह कृषि और पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य भी यहाँ से प्राप्त हुए। करंट अफेयर के अंतर्गत ये पहला सिलिकॉन लेस कंप्यूटर अमेरिका के शोधकर्ताओं ने दुनिया का पहला सिलिकॉन लेस कंप्यूटर CMOS विकसित किया है। यह पेंसिल्वेनिया स्टेट यूनिवर्सिटी के नैनो फैब्रिकेशन यूनिट में तैयार हुआ है। बांग्लादेश से जूट आयात पर प्रतिबंध। भारत ने बांग्लादेश से जूट और फाइबर उत्पादों के आयात पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाया है। दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव के कारण यह कदम भारत ने उठा लिया है। अडानी ग्रुप सबसे बड़ी अक्षय ऊर्जा कंपनी ग्रीन एनर्जी 15,539.9 मेगावाट क्षमता के साथ देश की सबसे बड़ी अक्षय ऊर्जा कंपनी
बनी वैश्विक स्तर पर शीर्ष 10 बिजली उत्पादकों में ये शामिल हो चुकी है। आधिकारिक डेटा के लिए ऐप सरकार ने आधिकारिक डेटा तक आसान पहुंच बनाने के लिए GOLSTATS गोल स्टार्ट्स ऐप लॉन्च किया, जिसमें GDP, महंगाई, रोजगार जैसे संकेतों का इंटरेक्टिव डैशबोर्ड है। MIL पुणे के नए कमांडेंट भारतीय नौसेना के वरिष्ठ अधिकारी रियर एडमिरल बी गणपति को मिलिट्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पुणे का नया कमांडेंट नियुक्त किया गया है। BWF वर्ल्ड टूर खिताब आयुष शेट्टी ने आयोवा में US ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट जीतकर भारत का पहला BWF वर्ल्ड टूर खिताब जीता। उन्होंने ब्रायन यांग को हराया, जिनके खिलाफ उनकी लगातार तीसरी जीत है। पहली आसियान भारत कूच वार्ता की मेजबानी की। भारत ने 1 जुलाई 2025 को चेन्नई में पहली आसियान भारत कूच वार्ता की मेजबानी की है, जिसमें कूच पर्यटन, समुद्री साझेदारी पर चर्चा हुई। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पहली आसियान भारत कूच वार्ता कहाँ की मेजबानी किसने की है? भारत ने। और कब हुई है? 1 जुलाई 2025। पहला क्वाड ऑब्जर्वर मिशन भारत, जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया ने समुद्री समन्वय के लिए पहला क्वाड ऑब्जर्वर मिशन शुरू किया है, जिसमें चारों देशों के तटरक्षक US, CG, स्टेटन पर शामिल हुए हैं। पहला एस्ट्रो टूरिज्म फेस्टिवल लद्दाख ने भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान के साथ लेह में पहला एस्ट्रो टूरिज्म फेस्टिवल आयोजित किया, जो विज्ञान आधारित पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हुआ है। CBI की सौर पैनल लगाने की योजना SBI, जो SBI है उसने सौर पैनल लगाने की योजना को 2027 तक 40 लाख घरों में सौर पैनल लगाने की योजना शुरू की है, जो शुद्ध शून्य उत्सर्जन लक्ष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेट, SAARC का पूरा नाम है, ध्यान रखना, SAARC साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेट साउथ स्थापना 8 दिसंबर 1985 को हुई, जो ढाका में, कहाँ हुई थी? ढाका, बांग्लादेश में। तो इसकी पहली बैठक हुई थी SAARC की। इसका मुख्यालय भी कहाँ पर है? ढाका। यह संगठन दक्षिण एशियाई देशों के बीच सहयोग को बढ़ाने के लिए बना। शुरुआत में इसमें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, मालदीव शामिल थे। 2007 में अफगानिस्तान इससे जुड़ा। SAARC होगा, इसका मुख्यालय काठमांडू, नेपाल में। अब इन दिनों पाकिस्तान और चीन SAARC का एक विकल्प तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। डेली करंट अफेयर। अब महत्वपूर्ण सबसे मोस्ट है, ध्यान रखना, इकोनॉमिक्स के अंतर्गत ये टॉपिक। रुपया 65.68 प्रति डॉलर पर पहुंच गया है, यानी रुपये की जो कीमत है वो अब 85.68 प्रति डॉलर पहुंच गई है। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 0.2% गिर गया है। ये अमेरिकी टैरिफ डेडलाइन 9 जुलाई फेडरल रिजर्व की ब्याज नीति की अनिश्चितता से जुड़ा हुआ मामला है। तो अब जो 1 रुपये की जो कीमत है वो कितने डॉलर पर पहुंच गई है? 85.68 डॉलर। US भारत संभावित व्यापार समझौता। ट्रंप प्रशासन ने संकेत दिया कि भारत के साथ टैरिफ समझौता संभव है। 26% टैरिफ लागू किए जाने से संभावित राहत 85.68 प्रति डॉलर पहुंचा है। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 2% भारत का रुपया गिरा है। यह अमेरिकी टैरिफ डेडलाइन 9 जुलाई फेडरल रिजर्व ब्याज की नीति की अनिश्चितता से जुड़ा मामला है। ब्राज़ील में मोदी की 8 दिवसीय दौरा शुरू। ब्राज़ील में मोदी का 8 दिवसीय दौरा शुरू हुआ है। ब्राज़ील। भारत के प्रधानमंत्री मोदी 2 जुलाई से 9 जुलाई तक गाना, त्रिनिदाद, अर्जेंटीना, ब्राज़ील यानी ब्रिक्स देशों का जो समूह है और नामीबिया का दौरा करेंगे। ब्रिक्स समिट में भारत की भागीदारी भी महत्वपूर्ण है। ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चीन और साउथ अफ्रीका ब्रिक्स के देश हैं। तो ब्रिक्स सम्मेलन भी होने वाला है इस बीच 2 से 9 जुलाई तक। भारत का IPO बाजार मजबूत। जुलाई में भारतीय कंपनी लगभग $, की बात करें तो 2.4 बिलियन की IPO लाने की तैयारी में है। संकेत देते हैं कि निवेशक आत्मविश्वास से लौट रहा है। निगरानी विमानन सुरक्षा समीक्षा। एयर इंडिया हादसे के बाद संसद की समिति विमानन सुरक्षा मुद्दों की समीक्षा के लिए 9 जुलाई को करेगी। मैटकॉक पर आयात प्रतिबंध
जारी। 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक मेट कोक स्टील उत्पादन कच्चा माल पर कस्टम कोटा और प्रतिबंध लागू किया गया है। पंजाब के तेगवीर सिंह निम्न से किस पर्वत पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के पर्वतारोही बने? तो एल्ब्रस पर्वत पर चढ़ने वाले पंजाब के तेगवीर सिंह निम्न सबसे कम उम्र के पर्वतारोही हैं। भारत का पहला हरित डेटा सेंटर कहाँ स्थापित किया गया है? तो गाजियाबाद में। वस्तु सेवा कर जीएसटी दिवस निम्न से किस दिन मनाया जाता है? 1 जुलाई को। पहला एस्ट्रो टूरिज्म फेस्टिवल निम्न से किस स्थान पर आयोजित किया गया? लद्दाख। भारत की पहली महिला ई वोटर कौन बनी है? तो विभा देवी। मोस्ट इम्पोर्टेंट, भारत की पहली महिला ई वोटर कौन बनी है? विभा देवी। हाल ही में किस देश में GOSAT GW नामक जलवायु परिवर्तन निगरानी उपग्रह प्रक्षेपित किया है? तो ये जापान ने किया है। भारत का पहला लकड़ी का गुरुद्वारा किस राज्य में बनाया गया है? पंजाब में। किस स्थान पर समुद्री संबंधों को मजबूत करने के लिए पहली आसियान भारत क्रूज वार्ता की मेजबानी की गई है? तो ये चेन्नई में की गई है। ध्यान रखना कि किसने मेजबानी? भारत ने की है। और स्थान कौन सा? चेन्नई। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। हुरन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 के अनुसार भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? तीसरा स्थान। क्रिकेट के 3 फॉर्मेट में शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? स्मृति मंदाना। केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI ने किस ऑपरेशन के तहत साइबर धोखाधड़ी म्यूल खातों का भंडाफोड़ किया? ऑपरेशन चक्र 5। प्रतिबंध के बावजूद पाकिस्तानी मूल के सामान ले जा रहे कंटेनर को जब्त करने के लिए किसके द्वारा ऑपरेशन डीप मैनिफेस्ट शुरू किया? राजस्व खुफिया निदेशालय। पेंटागन सेनाबात्रा किस देश की प्रधानमंत्री थी जिन्हें हाल ही में प्रधानमंत्री पद बर्खास्त किया है? थाईलैंड। सिंथेटिक मानव जीनोम परियोजना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।